हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब फाइन होंगे। तो आज अपने कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल जो हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ओएसआई लेयर था वो पूरा का पूरा डिस्कस किया था। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ओएसआई लेयर की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट जॉब के आप लोग कोई भी तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट अब देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? 4 लेयर्स होता है। और वहीं ओएसआई लेयर में, ओएसआई जो मॉडल होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं? 7 लेयर होती हैं। तो ये कैसे वर्क करता है टॉप टू बॉटम और कौन कौन सी इसमें लेयर्स होती हैं, तो चलिए अपने समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए टीसीपी आईपी मॉडल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? बेसिकली इनका यूज किस लिए किया जाता है? TCP/IP Transmission Control Protocol, Internet Protocol. It is a four-layer network model used for internet communication. ये क्या होता है? आप लोगों को अगर कोई कम्युनिकेट करना हो किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। तो उसके लिए हमें क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। आप लोगों को कोई ना कोई रूल चाहिए, कोई ना कोई प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा ताकि आप लोग क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें थ्रू आउट द इंटरनेट। तो ये क्या करता है? इट एक्सप्लेन्स हाउ डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे सेंड होता है। तो ये क्या करता है? उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारा क्या होता है? टीसीपी आईपी मॉडल। अब लेयर्स कौन कौन सी होती हैं टीसीपी आईपी मॉडल्स की? सबसे पहले अपने देखते हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओएसआई मॉडल की तो 7 लेयर्स होती है, बट ये किसकी लेयर्स है हमारी? ये हमारी लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल की। सबसे पहली लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर है, इसके ऊपर ही काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं बने हुए कि क्या वर्क होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सर्विस टू यूजर्स, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क। मीन्स ये क्या करता है? हमें यूजर एंड नेटवर्क के बीच में जो इंटरफेस होता है, जैसे आप लोग व्हाट्सअप चला रहे हो तो आप लोग क्या हो? यूजर हो। और जो इंटरफेस है आपका, जो व्हाट्सअप और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है वो क्या हो जाएगा हमारा? उस पर कैसे वो फंक्शनैलिटी वर्क करती है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो किसके थ्रू की जाती है? हमारी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। तो क्वेश्चन सीधा यूं भी आता है, आप लोग चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी आईटी ऑफिसर की कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ की कर रहे हो, या किसी में भी कर रहे हो, तो ये क्या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो देखना ताकि आपको लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो एमसीक्यू हैं आपके। चाहे आप लोग कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, जो अभी आपको पता है अभी वैकेंसी आने ही वाली है, अगस्त में उसका पेपर भी है, तो अपने डिस्कस कर सकते हैं ये वाला टॉपिक। एच टी टी पी एस, इसका यूज होता है वेब ब्राउजिंग के लिए। तो एच और एच ये प्रोटोकॉल किस में यूज किया जाता है? हमारा एप्लीकेशन लेयर में। बेसिकली आप लोग अगर कोई ब्राउजिंग आप लोग कुछ सर्च करते हो तो उसके आगे आपने देखा होगा HTTP हैश लगा हुआ होता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? वेब वेब ब्राउजिंग के लिए। अब इसका आपने देखा है कि इसमें एच और इसमें एच है। तो इसका क्या मतलब है? एस का मतलब होता है सिक्योर। अब इसकी फुल फॉर्म भी सीधी आती है एग्जाम के अंदर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर मीन्स सिक्योरिटी के लिए हमें किसका यूज किया जाता है? HTTPS का। नेक्स्ट FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? FTP। SMTP, ईमेल सेंडिंग। ईमेल को सेंड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत बार एग्जाम में आया, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी आप देख के कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कंप्यूटर जहाँ पे दिया SMTP FTP HTTP से एक क्वेश्चन तो जरूर जरूर आता है। POP3 IMAP, ये किस लिए यूज होता है? ईमेल को रिसीव करने के लिए। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये किस लिए होता है? प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं हमारे जो जो मैंने आपको बताए हैं। और बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर पे वर्क करते हैं? तो कौन सी लेयर होगी आपकी? एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था
कितनी लेयर्स होती है टीसीपी आईपी मॉडल में? 4 लेयर। तो पहली लेयर हमने डिस्कस कर ली एप्लीकेशन लेयर, सेकंड अपने डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या फंक्शन होता है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन सीधा यहीं से ही बन के आता है। अगर आपको एंड टू एंड कम्युनिकेट करना है तो आप लोग किसका यूज करोगे? ट्रांसपोर्ट लेयर का। डेटा सेगमेंटेशन एंड एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल। कोई भी डेटा है उसको कैसे सेगमेंट करना है, किस फॉर्म में सेगमेंट करना है, क्या प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, तो वो भी कौन से होते हैं? हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से होंगे? नेक्स्ट अपने देखते हैं टीसीपी रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी फास्ट कनेक्शन लेस। अब इसका क्या मतलब है? टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस भी बहुत बार आता है। टीसीपी होता है कनेक्शन हमारा ओरिएंटेड, मीन्स इसमें क्या होता है, कोई भी यूजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दोनों का कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, मीन्स कनेक्शन बना रहेगा। बिना कनेक्शन बने तो हम टीसीपी में यूज नहीं कर सकते। यूडीपी क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। अगर कनेक्शन लेस है मतलब रिलायबल नहीं होता इतना। ये बहुत रिलायबल होता है क्योंकि कनेक्शन बना हुआ होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल कर रहे हो, कई बार क्या होता है, कनेक्शन लेस हो जाता है। आपका क्या होता है, रिलायबिलिटी नहीं मिल पाती है आपको। वहीं आप लोग फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो कनेक्शन लेस हो गया तो फाइल डाउनलोड होएगी नहीं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तभी फाइल डाउनलोड होएगी। वीडियो कॉल में क्या कुछ स्ट्रीमिंग आ जाती है, कभी कनेक्शन हमारा लेस हो जाता है और रिलायबिलिटी नहीं मिलती हमें। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद करना है। मैं पूरा आपको डिस्कस कर रही हूँ अच्छे से, आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूं आएगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। रिलायबल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल रिलायबल है, टीसीपी है या यूडीपी है? तो कौन सा है? टीसीपी। क्यों है टीसीपी? क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड है ये। फिर एग्जांपल वीडियो कॉल यूडीपी, फाइल डाउनलोड टीसीपी। नेक्स्ट इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्वेश्चन सीधा आता है आपका लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन सी लेयर यूज की जाती है? तो आंसर क्या होएगा हमारा? इंटरनेट लेयर। पाथ सिलेक्शन, राउटिंग प्रोटोकॉल, जो मैंने आपको वैसे लेयर में भी डिस्कस किया था, जो नेटवर्क लेयर थी उसी का ही यहाँ पे रोल कौन प्ले करता है? इंटरनेट लेयर। मतलब कोई राउटिंग करना हो, कोई पाथ को सिलेक्ट करना हो, कौन सा रूट हमारे लिए बेस्ट होगा, क्या क्या राउटिंग टेबल यूज कर सकते हैं हम पाथ को सिलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेट लेयर। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल सिंपल से होते हैं, आईपी, IPv4, IPv6। तो ये क्या होते हैं? इसके वर्जन्स होते हैं। IPv4 होता है हमारा 32 बिट का, IPv6 होता है हमारा 128 बिट का। तो इसमें क्या होता है, ICMP एंड ARP, ये भी क्या होते हैं? इसके नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इनकी सीधी अगर आपने देखे तो इनकी कुछ डेफिनेशन है वो भी सीधी आ सकती है। डेफिनेशन इन द सेंस मीन्स इसकी कोई फुल फॉर्म है, किस में यूज किया जा सकता है, ARP किस में यूज किया जाता है, आईपी को मैक में कन्वर्ट करने के लिए आरपी किस में यूज किया जाता है, ARP किस में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट में आपको डिस्कस करने वाली हूँ इसके पूरे के पूरे प्रोटोकॉल का वर्क। तो अपने आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या मैं ले सकती हूँ। आईपी एड्रेस, होम एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स आईपी एड्रेस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले अपने ये समझते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। किसी भी डिवाइस को उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डिवाइस कौन सी है, क्या इसका एड्रेस है। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल नंबर होता है आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो वही आपकी डिवाइस का भी क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। उसको अपने कौन सी लेयर में यूज करते हैं? तो कौन सी लेयर होती है? हमारी इंटरनेट लेयर। नेक्स्ट अपने देखते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। फंक्शन क्या है? फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन वर्क्स विथ हार्डवेयर। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा है कैसे वर्क करता है, फिजिकली कैसे वर्क, कैसे कनेक्टेड है फिजिकली, डेटा को कैसे एक्सचेंज कर रहा है, डेटा को कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। इंटरनेट, वाईफाई, मैक एड्रेस। तो इसके अंदर सिंपल टेक्नोलॉजी अपने लेते हैं, जैसे मैक एड्रेस हो गया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है जो उसके अंदर यूज किया जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर। अब इसका अपने एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डेटा मूविंग थ्रू केबल और वाईफाई। ये भी मैंने अपनी, आप मेरी वीडियो पहले देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा केबल ही मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया है। कौन कौन सी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, टू एक्सेल केबल क्या होती है, ये सारा का सारा मैंने डिस्कस किया। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। और
ऑलमोस्ट आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है पूरा का पूरा टॉपिक इन्हीं वीडियोस के थ्रू कवर हो जाएगा और आप लोग इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखी है तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, कौन सी केबल होती है, वाईफाई में क्या यूज होता है, मीन्स एवरीथिंग एवरीथिंग आपको इस वीडियोस में मिलेंगे। बट इतनी कोई बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग आराम से देखना और आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब है टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई। अभी मैंने डिस्कस किया था जो हमारा ओएसआई लेयर होता है वो कितनी लेयर्स पे वर्क करता है, 7 लेयर होते हैं। थियोरेटिकल यूज लर्निंग के लिए पर्पस के लिए यूज होता है। बट जो हमारा टीसीपी आईपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज द रियल नेटवर्क, मीन्स नेटवर्क में आप लोग अपना डेटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली अपने पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करते हैं इसमें। तो आई होप से आपको अच्छे से समझ आया होगा टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है और मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। नेक्स्ट आते हैं अपने इसके कुछ एमसीक्यू पे जो आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में आपने देखे होंगे, बहुत बार आए हुए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। हाउ मेनी लेयर्स आर इन द टीसीपी आईपी मॉडल 4। वहीं अगर यहाँ पे आ जाता ओएसआई लेयर तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलायबल के लिए यूज किया जाता है। अनरिलायबल मतलब रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा यूडीपी। ओके। आईपी मैंने आपको डिस्कस किया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है किसी भी डिवाइस की आइडेंटिफाई करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, आईपी एड्रेस का। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं आईपी प्रोटोकॉल बिलोंग्स टू विच लेयर। आईपी प्रोटोकॉल कौन सी लेयर से बिलोंग करता है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेट। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू जो आप लोगों को समझ आए होंगे अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।